सीएजी की रिपोर्ट के डर से ध्यान भटकाने के लिए नाटक तमाशे, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है, कट्टर भ्रष्टाचार किया है, उसके तथ्य दिल्ली की जनता के सामने रखे जाएंगे कि इनका लोकतंत्र पर से विश्वास न नरेंद्र मोदी का है, न उनके छोटे भाई अरविंद केजरीवाल का है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी है। ये रिपोर्ट की जानकारी जिस तरह से बाहर आ रही है, इनके नेता, इनके प्रवक्ता, इनके बड़े बड़े लीडर्स बोल रहे हैं, तो वो कोई सीएजी ने नहीं बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बना है। नहीं चला, बहुत ज्यादा कक्कश हुआ, पोजीशन ने बहुत ज्यादा विरोध किया, क्या कहेंगे इसके? नहीं, देखिए, विधानसभा तो ठीक से ही चला, सबकी शपथ भी हुई और स्पीकर महोदय का इलेक्शन भी पूरी तरह से संपूर्ण हुआ, बधाई भी दी गई। तो प्रॉब्लम उनको हो रही है जिनको डर लग रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट आएगी। सीएजी की रिपोर्ट के डर से ध्यान भटकाने के लिए नाटक तमाशे, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत रही है। लेकिन उनको कम से कम इस चुनाव में ये समझ आ जाना चाहिए कि नौटंकी की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। अब भी अगर उनके जो बचे खुचे विधायक हैं वो जनता का काम करें, जनता के मुद्दे उठाएं, जन सेवा करें, इसी में उनकी राजनीतिक भलाई भी है। वो अगर पुराने ही अपने मॉडल को, नौटंकी को, तमाशे को कंटिन्यू करेंगे तो जितने और बचे हैं उनकी भी राजनीति धीरे धीरे और कमजोर होती चली जाएगी। मेरी ये सलाह है उनको कि विधानसभा की गरिमा पिछले 10 सालों में बहुत खराब की गई। इस विधानसभा के अंदर देश का और धर्म का, समाज का और दिल्ली की जनता का बहुत अपमान किया गया। अब इस विधानसभा को गरिमापूर्ण तरीके से चलने दे, यही दिल्ली की जनता चाहती है। केजरीवाल ने ट्वीट किया और आतिशी भी कह रही है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो हटाएगा, कहीं न कहीं ये बीजेपी का दलित विरोधी और सिख विरोधी मानसिकता सामने आ रही है। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी के विजुअल सबके सामने है, कोई फोटो नहीं हटी है, फोटो लगी हुई है। और झूठ बोला अरविंद केजरीवाल ने, झूठ बोला जैसे कि उनकी बीमारी है, और आतिशी ने झूठ बोला, ये सफेद झूठ था कि फोटो हटाई गई है। सबके सामने विजुअल है, सारे देश का मीडिया वहां पर उपस्थित है, सबके कैमरों में विजुअल है कि फोटो लगी हुई है। तो झूठ के आधार पे पहले ही दिन विधानसभा को चलने से रोकने की कोशिश करना, ये केवल सीएजी की रिपोर्ट का डर है। उनको पता है कि कल उनके पापों की कलई खुलनी शुरू होने वाली है और उसके कारण ध्यान भटकाने का प्रयास है। सर, आप लोग चुनाव से पहले ही सीएजी का जिक्र कर रहे हैं कि केजरीवाल फंस सकते हैं, क्या कोई आधार है? मतलब नहीं, आधार तो है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट को उन्होंने छिपा के रखा। अगर उसमें कुछ छुपाने के लिए नहीं होता तो पिछली सरकार को सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल कर देनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने टेबल नहीं की। इसके कारण ये लगता है कि दाल में कुछ काला है, और वो क्या है वो कल सामने आ जाएगा। देखिए, आज से अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को दिल्ली की जनता के सामने तथ्यों के आधार पर रखने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पिछले 10 साल में आपदा वालों ने दिल्ली में भ्रष्टाचार की आपदा दी है, और इस झूठ और कुशासन और कुकर्म को दिल्ली की जनता के सामने रखना, दिल्ली की जनता के साथ न्याय करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आश्वासन दिया था कि सीएजी रिपोर्ट टेबल होगी। आज कट्टर भ्रष्टाचारी इसीलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि जैसे जैसे सीएजी रिपोर्ट टेबल होगी, इनके शीश महल का भ्रष्टाचार, इनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भ्रष्टाचार, इनके शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार, इनके शराब घोटाले में भ्रष्टाचार, हर क्षेत्र में जो अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है, कट्टर भ्रष्टाचार किया है, उसके तथ्य दिल्ली की जनता के सामने रखे जाएंगे। सीएजी रिपोर्ट्स किसी भी राज्य की हो, केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय विभाग की हो, टेबल होनी चाहिए। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने देखा कि केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी ने भी पूरी तरह से डिस्टर्ब किया, और राज्य में यहां अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भी किया। जो परंपरा थी उसको क्यों बदला जा रहा है? हमारे वक्त सीएजी रिपोर्ट्स टेबल होती थी, लगातार होती थी। उस वक्त की संख्या सीएजी रिपोर्ट्स की और आज की संख्या सीएजी रिपोर्ट्स में भारी कम हो गया है। क्यों हुई है कमी, वो क्यों आई है? ये बताता है कि इनका लोकतंत्र पर से विश्वास न नरेंद्र मोदी का है,
न उनके छोटे भाई अरविंद केजरीवाल का है। सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का नुकसान अगर कोई कर रहा है तो वो संघ कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये स्वयंभू ठेकेदार बने हुए हैं मेरे धर्म के, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्मों को आप शंकराचार्य जी पर छोड़ दीजिए, आप अपनी राजनीति करिए। जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी है और बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि जो भी मसला है, जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। वजह क्या रही कि पहले आपके सरकार के दौरान ये सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई? वो तो एक रूटीन प्रोसीजर है, वो अलग अलग समय पे सीएजी की रिपोर्ट स्पीकर को भेजी जाती है। एक बात समझिए कि सीएजी का जो रिपोर्ट है वो शील्ड कवर में आता है। ये रिपोर्ट की जानकारी जिस तरह से बाहर आ रही है, इनके नेता, इनके प्रवक्ता, इनके बड़े बड़े लीडर्स बोल रहे हैं, तो वो कोई सीएजी ने नहीं बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बना है। तो मुझे लगता है कि तुम सब कुछ कर लो, लेकिन अब जनता पूछ रही कि हमारे वादों को क्या होगा। भाई जनता ने चुना है ना, तो हमारे बारे में प्रोपेगेंडा फैला है। कई बार हो सकता है कि लोग गुमराह भी हो गए, लेकिन अब काम की बारी है। अब हमारी चिंता छोड़ो, दिल्ली वालों की चिंता जिसने तुमको जिता कर भेजा है, और तुम चिंता नहीं करो, चिंता कराने पर मजबूर करेंगे हम।